सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तब से ये प्रश्न घूम रहा है, कैसा लग रहा है? जिस इस भूमि पर सुबह शाम दूध लेने आते थे, उस भूमि पर वीतरागता के पथिक बन के आए, ऐसा लग रहा है। दूध की बाल्टी की जगह पिच्छी कमंडल लेके आए। जिस माटी में जन्म लिया, खेले कूदे बड़े हुए, स्कूल गए, छपट्टी फ्री स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, सब रास्ते में पड़े। अभी जिस हॉस्पिटल में सर्विस की, सब दिख रहा था। जब 20 में गुरुदेव आए थे, इसी प्रांगण में लगा था, वैसे ही लग रहा है। नीचे का सब वैसे का वैसा है, ऊपर का बदल गया है, बस ये बात। आप तब भी ऐसे ही बैठे थे नीचे, तब ऊपर 3 बैठे थे, आज ऊपर 16 बैठे। तब उसमें मैनपुरी का कोई नहीं था, आज उसमें बीच में मैनपुरी का भी आ गया। तब नीचे कपड़े पहन के बैठते थे, आज ऊपर कपड़े उतार के बैठे। मंच की स्थिति में बहुत परिवर्तन है, लेकिन नीचे की स्थिति में अपने से प्रश्न करना। 5 इयर्स प्लानिंग चलती है, 20 से 25 आ गई। पंचवर्षीय योजना में हमने तो अपना जीवन बदल लिया। आपके जीवन में कितना परिवर्तन? किसी ने प्रश्न किया, मैनपुरी क्यों आए? मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, मैं तो यहाँ के युवक युवतियों को, लोगों को संदेश देने नहीं, ये दिखाने आया हूँ। बोलने की जरूरत नहीं, साक्षात दिखाने आया हूँ कि जिस समय को आप कहते हो कि इस जमाने में कुछ हो नहीं सकता, 2025 चल रही है, भौतिकतावाद का प्रभाव है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ने सब बुद्धि बदल दी है। मैं ये दिखाने आया हूँ कि उसी समय में, उसी ईयर में आपके बीच से अगर कोई एक व्यक्ति स्पर्श से अर्श पर या मंच पर उठकर आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? मैं इस भूमि का एहसान उतारने आया हूं कि जिस भूमि में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जहां 7 फेरे भी लिए, अब उस पुरुषार्थ को कर रहा हूं या शिवरमणि के 7 फेरे लिए जा सके। जहां माता जी कह रही थी ना, भी लोगों का उपचार किया, लोगों का उपचार तो कर लिया, अब अपने उपचार की कोशिश कर रहे हैं। कितना अच्छी बोली माता जी। भी लग रहा था अच्छा सुन के कि नहीं लग रहा? आप लोगों से कहते हैं कुछ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे महाराज जी, अब एक काम और रह गया, बस ये कर लें, एक काम ये रह गया सो कर लें। और ये अपनी 2 बेटी की शादी करके 1 बेटी और रह गई थी, ये नहीं कहा कि उसकी भी शादी कर दें तब चले आए। अब हम तो जा रहे, तुम अपना काम जानो। और बेटी ने भी कह दिया, माँ जब आपने यह आर्य का पद अंगीकार कर लिया, आप संसार की कीचड़ से निकल गई, तो हम संसार की कीचड़ में क्यों फंसे? उस बेटी ने भी ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। ये सारे के सारे संदेश हैं आज की युवतियों के लिए, आज के युवकों के लिए, कि इस समय में भी सब कुछ किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं किया जा सकता। यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ये सिखा सकते हैं कि धर्म सीनियर सिटीजन भी से भी हो सकता है, और यहाँ ऐसे लोग भी संदेश देने के लिए बैठे हैं जो ये सिखा सकते हैं कि अल्प आयु में भी धर्म को प्रारंभ किया जा सकता है। मैं यहाँ माटी का वो कर्जा उतारने आया हूँ कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी मातृभूमि को, अपने परिवारों के संस्कार को कलंकित नहीं किया है, बल्कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचे करने की कोशिश की। मैं युवकों युवतियों को बिल्कुल ये दिखाने आया हूँ कि इस भोगवाद की संस्कृति में मैंने अपने से कैसे को बचा के रखा, और उसमें कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करके ये दिखाने की कोशिश की है कि आज के जीवन में इस पाश्चात्य संस्कृति से बचा जा सकता है और अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर लगाया जा सकता है। मैं इस बात का भी दृष्टांत दूंगा, अगर 5 साल तक उस छोटी सी मूर्ति का अभिषेक और प्रक्षाल रोज किया जाए, न्यूज चैनल देखने के लिए तो उसकी अभिषेक से जैसे वहाँ मार्जन होता है, केवल वही मार्जन नहीं होता, अपने कर्मों का भी परिमार्जन हो जाता है। एक जरा सी मूर्ति भी ये संदेश दे सकती है, जिस मूर्ति को
पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से प्रतिष्ठित करके यहाँ विराजमान किया। हम कुछ इन 2-3 दिन के प्रवास में सब कुछ सीखें। जिंदगी के सफर बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। जब भोगांव में मेरे जो थे, अंकित भाई हमारे पास बैठे थे, फोटो है, आशीर्वाद लिया। बोले महाराज जी हमने आपके पहले बार दर्शन किए, एक नियम दे दो। हमने उन्हें नियम भी दिया, स्वीकार भी किए, आहार देखा, आचार्य श्री के सबके चरण छुए। दूसरे दिन जब अब इस सड़कों पर गए तो भी आए, और रात को गए और सुबह सो को उठे तो पता चला अंकित जी शांत हो गए। मौत इतनी पास है, आपको लगता है कि मौत बहुत दूर है। मौत दूर नहीं है, मौत दरवाजे पर खटकन दे रही है। अब वो वीडियो देखा हुआ कि 23 साल की एक लड़की नाचते नाचते स्टेज पर गिर पड़ी और चली गई। हमने अंकित के जीवन को देखा कि शाम को बिहार करने वाला युवक हमारे साथ चल रहा। देखना जीवन की सोच बड़ी जल्दी बदलती है श्रवण जी, इतनी जल्दी बदलती है। शाम को जब बिहार कर रहे थे तो एक ने कहा अंकित की शादी हो जाए तो काम बन जाए, बहुत ठीक हो जाए, बस यही परेशानी है। और सुबह वही व्यक्ति कह रहा था अच्छा हुआ अंकित की शादी नहीं हुई, नहीं तो बीवी का क्या होता। एक रात में सोच बदल जाती है, एक रात में कहने का लहजा बदल जाता है, एक बात में बात बदल जाती है। एक रात बहुत कठिन है। जीवन की किड़भंगर में जीवन बहुत क्षणभंगुर है। ओस की बूंद सा, बिजली की कौन सा। बिजली एक क्षण के लिए चमकती है और समाप्त हो जाती है। किसी पत्ते पर गिरी हुई ओस की बूंद एक क्षण के लिए मोती की तरह चमकती है और हवा का झोंका आते हुए एक बूंद में परिवर्तित हो जाती है। ये दिखाता है कि जीवन कितना नश्वर है। हम पढ़ते रोज हैं कि राजा राणा छत्रपति आतन के इस बार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, लेकिन अपनी बार की चिंता नहीं आती, किसी पड़ोसी की बार की चिंता आती है। ये अपने घर में पड़े हुए किसी वृद्ध माता पिता की आती है। हम मरते भी तो नहीं है, कब तक इलाज कराएं। इसलिए सोचो, हम लोग तो केवल ऐसे ही हैं, बस बीच पे कभी गए हो तो बीच पे वो खड़े रहते हैं लाइफ बोट लिए, कहते हैं बस इससे ज्यादा आगे मत जाना, समुद्र में खतरा है लहर का, पीछे आ जाओ, हट जाओ, पानी की लहर आ रही है। और फिर भी अगर कोई न माने तो उस लाइफ गार्ड का कोई दोष नहीं है। हम सबका भी काम ऐसे ही है कि हम आपको जीवन के खतरों से थोड़ा सतर्क करते रहें। जीवन के पग पग पर आपके पहनावे से क्या खतरे हैं, आपके बोलने में क्या खतरे आ गए, आपके खाने में क्या खतरे आ गए, आपके आचरण और कथनी करनी में क्या खतरे आ गए। इन खतरों से हम केवल आपको सावधान कर सकते हैं, लेकिन उनसे बचने का मार्ग और पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। रात को फिर चर्चा करेंगे। सोच रहा था बैठे बैठे, गिरीश जी रिश्ते तो वही हैं, लेकिन रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। बस इसी बात के साथ, रिश्ते नहीं बदलते, रिश्तों की परिभाषा बदलती है। बाहरी चीज़ें नहीं बदलती, अपने जीवन को बदलना पड़ता है। अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, इस भूमि पर नंगा पैदा हुआ और एक बार नंगा ही विचरण कर रहा हूँ। इससे बड़ा पुरुषार्थ जीवन का कोई हो नहीं सकता। और गुरु ने जो बार बार प्रश्न पूछा था, इस भूमि पर भी प्रश्न पूछा था 2011 में, पंडित जी लेट कर जाओगे कि बैठ कर जाओगे। आज उस प्रश्न का उत्तर यही है, महाराज जी लेट कर नहीं, बैठ कर जाऊंगा। और जब चिता जलेगी तो आप सामने में खड़े देख रहे होगे कि हाँ, एक मेरा शिष्य, उसने भी समाधि पूर्वक अपने जीवन का अंतिम संगीकार कर लिया। और ये जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का एकमात्र अगर सूत्रधार है तो हमारे अंतर्मना अंतर्मना ने जैसे हमें प्रभावित किया, आप सब भी उसी प्रकार अंतर्मना से प्रभावित हो सको, आप सबकी भी अंतस की ज्योत जल सके, आप सब भी कल्याण के मार्ग पर चल सको। इसी भावना के साथ तपाचार्य अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर महाराज की क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।